हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में डिफरेंस समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने मिल्क टीथ के बारे में कुछ वहाँ समझाया था, तो वहाँ पर बाई मिस्टेक एक दो गलतियाँ हमसे हो गई थी, तो आई एम सॉरी फॉर डैट। और मैं इस वीडियो में उस गलतियों को यहाँ सुधार देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में अगर बना रहे हो तो आप चेंज कर लें, ठीक है। उसमें ये गलतियां हो गई थी कि डेंटल फार्मूला मैंने बता दिया था 2120 और 2120। तो पहले तो इसको आप, ये गलत है, डेंटल फार्मूला होना चाहिए मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला होगा 2102 ठीक है। ठीक है, उसमें फिर एक और मिस्टेक ये हो गई थी कि मिल्क टीथ में मैंने लिख दिया था कि मोलर नहीं होता है, मोलर होता है, प्री मोलर नहीं होता है, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या है, ये आपका है, ये इंसाइजर, ये आपका क्या है, ये है आपका कैनाइन, है ना। प्री मोलर नहीं होता है, मोलर भी होता है तो दो ही होता है, लास्ट वाला मोलर नहीं होता है। आपको याद रखना है, इसमें दो बातें आपको मिल्क टीथ में याद रखना है कि प्री मोलर बिल्कुल नहीं होता है, मोलर होता है बट मोलर में से लास्ट वाला मोलर नहीं होता है, ठीक है, लास्ट वाला मोलर नहीं होता है। अगर हम टोटल यहाँ पर देखें तो 20 होते हैं, ऊपर के जबड़े में 10, नीचे के जबड़े में 10, है ना। इंसाइजर कैलकुलेट करो तो इंसाइजर क्या हो गया भाई 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8, है ना। कैनाइन 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 कैनाइन होता है मिल्क टीथ में, ठीक है। प्री मोलर तो होगा ही नहीं, मोलर देखो तो मोलर यहाँ पर 8 होंगे, ठीक है, लास्ट वाला मोलर यहाँ भी नहीं होता है। अब आते हैं परमानेंट टीथ में, तो 32 होते हैं, 18 इच जॉ, हर एक जबड़े में 16 सॉरी नॉट 18, 16 हर एक जबड़े में होगा। इसका डेंटल फार्मूला देखोगे तो 21-23/21, यानी कि यहाँ अगर हम इसको इस तरह से दोनों जबड़ा को हम बना के दिखाएं और समझाएं आपको, तो इधर ये हो गया आपका, है ना, ऊपर का जबड़े का हाफ, फिर नीचे का जबड़े का हाफ मैंने कर दिया। तो इधर 2 दांत जो होगा ना, इधर 2 दांत होगा, इधर 2 दांत जो होगा वो कहलाएगा आपका क्या, इंसाइजर। तो इंसाइजर कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, इधर 2 होगा, इधर 2 होगा, इधर भी 2, इधर भी 2, तो कितना हो गया, 2 2 4, 4 और 4 8 होंगे, 8 होंगे इंसाइजर, यहाँ भी 8 होगा। फिर 1, इधर 1 कैनाइन होगा, इधर भी 1 कैनाइन होगा, यहाँ भी एक 1 कैनाइन होगा, यहाँ भी 1 कैनाइन होगा, ठीक है। तो कुल कैनाइन कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 आ जाएगा। प्री मोलर यहाँ तो कुछ नहीं होता बट यहाँ होता है प्री मोलर, इधर 2 होगा, इधर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो कितने हो गए 8 प्री मोलर होगा इसमें। मोलर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3, तो कितने हो गए 12। इसमें लास्ट वाला मोलर होता है, ठीक है, परमानेंट टीथ में लास्ट वाला मोलर होता है। यहाँ देखिए इसमें शुरू के 2 मोलर होते हैं, लास्ट वाले मोलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला मोलर आ जाता है परमानेंट टीथ में, और लास्ट वाले मोलर को ही कहते हैं स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, विजडम टीथ, बुद्धि वाला दांत। तो ये बुद्धि वाला दांत जो होता है वो लास्ट वाला मोलर टीथ होता है, समझ गए ना, लास्ट वाला मोलर टीथ ही कहलाता है विजडम टीथ। ये 18 साल के जब हो जाते हैं, जनरली 18 साल में ये आ जाता है, 18 ईयर्स में ये आ जाता है, यानी कि बुद्धि वाला दांत। अब क्यों बुद्धि वाला दांत इसका पड़ा है, आप इसको सोचिए, समझिए और आंसर पता करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ टीथ के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि परमानेंट टीथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं। सबसे पहला इंसाइजर कहलाता है, दूसरा कैनाइन कहलाएगा, तीसरा प्री मोलर, चौथा मोलर। पहला इंसाइजर जो होता है वो हर एक जबड़े के बीच में होता है, हर एक जबड़ा जो होता है ना, एवरेज जॉ के सेंटर पे होता है, बीच में होता है। ये चिजल शेप का होता है, ये छेनी जैसा होता है, और इसका काम होता है कटिंग और बाइटिंग करना, फूड को कट करना, फूड को बाइट करना काम होता है, ठीक है। ये कुल मिलाकर 8 होते हैं। नाउ कैनाइन, ये कुल मिलाकर हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंट टीथ की, हम लोग मिल्क टीथ को नहीं इसमें ऐड किया हुआ, इसलिए जो आप 8 4 8 ये 12 दिख रहा है, ये परमानेंट टीथ में इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर की संख्या है, ठीक है। कैनाइन की बात करते हैं, कैनाइन जस्ट इंसाइजर के बगल में होता है, यानी कि अगर आप हर एक जबड़ा देखते हैं, ये जैसे मान लीजिए कि मैं एक ऊपर का जबड़ा यहाँ बना दिया, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर के इधर और इधर जो होगा, जस्ट जो होगा वो इंसाइजर होगा,
दो इधर होगा, दो इधर होगा, दो इधर होगा इंसाइजर, दो इधर होगा। उसी तरह से नीचे वाले जबड़े में आ जाइए तो दो इधर इंसाइजर होगा, दो इधर इंसाइजर होगा, तो कितने हो गए, 8 तो हो ही गए यहाँ पर। चलिए इसके बाद आएगा कनाइन। कनाइन इसके बगल में इधर आएगा आपका 1, इधर एक कनाइन होगा, इधर एक कनाइन होगा, इस तरफ से कनाइन होगा, इस तरफ से कनाइन होगा, तो 4 हो गए ना। तो इंसाइजर के बगल में कनाइन होता है, ये कोनिकल शेप का होता है, शंकु के आकार का होता है, और ये छोड़ पर थोड़ा सा नोकीला हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसका काम है फूड को पकड़ना और फूड को, मांस को टीयर करना, मांस को टीयर करना यानी कि फाड़ना, ठीक है। अब आते हैं प्री मोलर। प्री मोलर में आप देखोगे तो इधर दो चौड़े चौड़े दांत मिलेंगे, थोड़े से चौड़े मिलेंगे इन दोनों दांत की तुलना में, थोड़े से चौड़े मिलेंगे और थोड़े से नोकीले भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो कहलाता है प्री मोलर यानी कि कस्प है, कस्प शेप का होता है, ठीक है। कस्प शेप या प्रोजेक्शन होता है, थोड़ा सा वो चौड़ा रहेगा और थोड़ा सा वो नुकीला भी रहेगा, ठीक है। तो वो प्री मोलर होता है। ये 8 होते हैं, इधर दो, ऊपर के जबड़े में लेफ्ट राइट में 2-2, नीचे के जबड़े में लेफ्ट और राइट में 2-2, यानी कि 8 हो जाते हैं। इसका काम होता है क्रश करना, तोड़ना और चबाना, है ना। पाउडर क्रश कर देना, पाउडर बना देना, है ना, पीस देना उसको और चबाना, ठीक है। तो ये आपका प्री मोलर हो गया। इसके बाद आता है मोलर। मोलर में देखेंगे इधर 3 होते हैं, फिर इधर 3 होंगे, फिर इधर 3 होंगे और इधर 3 होंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर 12 होते हैं। ये लास्ट के 3 दांत जो होते हैं ना, ऊपर के जबड़े में, नीचे के जबड़े में, है ना। तो ऊपर के जबड़े में लास्ट के लेफ्ट में 3 तरफ, राइट तरफ 3 तरफ, तो 6 हो गए। नीचे के जबड़े में लेफ्ट तरफ 3, राइट तरफ 3, तो 6 12 हो जाता है। ये काफ़ी, ये प्री मोलर से भी चौड़े होते हैं, ठीक है ना। इसका काम होता है फूड को ग्राइंड करना था, बिल्कुल पीस देना, समझ गए ना ये। तो स्टूडेंट अभी हम लोग इसमें देखते हैं आगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी कि टीथ का स्ट्रक्चर, बनावट। टीथ का मेनली 3 पार्ट होता है, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन क्या होता है, मसूड़े के ऊपर का वो भाग जो हमको दिखता है। टीथ का वो हिस्सा जो दिख रहा है, मसूड़ों का ऊपर का भाग जो एक्सपोज है, दिखाई देता है, उसको क्राउन बोलते हैं। रूट जो दिखाई नहीं देता है, वो दांत के सॉकेट जो होते हैं ना, जिसमें दांत फंसे होते हैं, उन सॉकेट के अंदर, है ना, सॉकेट के अंदर जो दांत का जो हिस्सा धंसा हुआ है, दबा हुआ है, उसको रूट कहते हैं। और नेक क्या होता है, क्राउन और रूट के बीच वाला पार्ट जो होता है वो नेक कहलाता है। तो ये 3 हो गया टीथ का स्ट्रक्चर, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन सबसे ऊपर का पार्ट, रूट हो गया जो दांत का टीथ होता है, उसके सॉकेट जो होते हैं ना, सॉरी जो टीथ होते हैं ना, उसके सॉकेट में वो दबा होता है, फंसा होता है, उसको रूट्स बोलते हैं। और नेक जो होता है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो पार्ट क्राउन और रूट के बीच का है, उसको नेक बोलेंगे। इनेमल क्या है, इनेमल पूरे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड मटेरियल है। इनेमल ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड मटेरियल है और ये क्राउन को ढके रहता है, जिससे कि टीथ जो होता है जल्द खराब नहीं होते या सड़ते नहीं है, डिके नहीं होते हैं। टीथ को टूथ डिके से ये इनेमल बचाए रखता है जनरली। डेंटाइन क्या होता है, अगर इनेमल हटा दोगे तो बाकी का जो हड्डी जैसा टिश्यू जो मिलेगा, हार्ड हड्डी जैसा टिश्यू जो मिलेगा, वो कहलाएगा डेंटाइन, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, डेंटाइन। डेंटाइन के ऊपर इनेमल चिपका होता है, ठीक है। डेंटाइन के ऊपर इनेमल चिपका होता है और डेंटाइन के नीचे भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। डेंटाइन के नीचे जैसे होते हैं पल्प, है ना, डेंटाइन के नीचे होते हैं पल्प, समझ गए ना। और पल्प होते हैं और पल्प के नीचे होते हैं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, ये सब जुड़े रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे पल्प के बारे में। तो चलिए, जैसे अगर यहाँ हम लोग देखें पल्प क्या है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि टीथ होता है, टीथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन हो गया और रूट हो गया और नेक हो गया। तो क्राउन में एक्चुअली क्या होता है, क्राउन में सबसे ऊपर लेयर चिपका होता है जिसको इनेमल बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे एक लेयर होता है, वो उसके नीचे का जस्ट इनेमल के नीचे का जस्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन के अंदर एक खाली जगह होता है बीच में, सेंट्रल स्पेस ऑफ टूथ, बीच में खाली जगह होती है, बीच में जगह होती है सेंट्रल स्पेस, उसको पल्प कैविटी कहते हैं। और पल्प कैविटी के अंदर एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पल्प कहते हैं। और पल्प में क्या होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे ब्लड वेसल्स होगा। ब्लड वेसल्स का मतलब हो गया ब्लड को कैरी करने वाले ट्यूब्यूल्स, नलियाँ। जैसे यहाँ पर वेन हो सकता है, वेन होगा, आर्टरी होगी और ब्लड कैपिलरी, ब्लड को कैरी करने वाली बहुत सारी वहाँ पर नलियाँ हो जाएगी, ठीक है, ट्यूब्यूल्स, है ना, कैपिलरीज। ये पल्प कैविटी में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े रहते हैं। नर्व फाइबर भी हो सकता है, न्यूरॉन भी होता है वहाँ पर। और लिम्फ वेसल, यानी कि लिम्फ भी एक तरह का, जैसे कैसे ब्लड एक तरह का फ्लूइड है, लिक्विड है जो बॉडी में फ्लो होते रहता है, तो लिम्फ भी उसी तरह का एक वाइटिस फ्लूइड होता है जो आगे आप पढ़िएगा लिम्फेटिक सिस्टम में। तो उसको कैरी करने वाले भी वेसल्स होते हैं। ये पल्प में सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। तो अभी हम लोग देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या है, आइए समझते हैं।
फेरिंग्स एक्चुअली क्या है, वो मस्कुलर जो होता है, मस्कुलर से मेड ऑफ मसल, मसल का बना होता है, एक नली है, एक ट्यूब है, जो माउथ कैविटी, जो मुंह की जो कैविटी होती है ना, उसके जस्ट पीछे होता है। माउथ कैविटी यानी कि ओरल कैविटी है ना, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी उसके जस्ट पीछे आएगा, जहाँ पर आपका है ना बिहाइंड द माउथ कैविटी होगा आपका फेरिंग्स। ठीक है, ये कैसा होता है, ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से ये होगा, ठीक है ना, इस तरह का होता है। ये क्या काम करता है, ये दो चीज़ को ऐड करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। पहला जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी का मतलब जो हो गया नाक का जो छेद हो गया आपका, है ना, उसको लैरिंग्स से जोड़ते हुए जाता है, ये लैरिंग्स से जोड़ते हुए, लैरिंग्स से जोड़ता है। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स जो है जहाँ से शुरू होता है आपका विंड पाइप, श्वास की नली, वायु नली, जिसको हम लोग ट्रेकिया भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ मैं लिख देता हूँ विंड पाइप, विंड पाइप और ट्रेकिया। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स नेजल कैविटी को, नाक का जो एंड पॉइंट हो गया है ना, नाक का जो छेद हो गया जिससे एयर जाता है आपका, वो नेजल कैविटी हो गया। अब उस नेजल कैविटी को लैरिंग्स से जोड़ेगा। लैरिंग्स क्या होता है, हवा वाली जो नली होती है, श्वास नली जो होती है, श्वास नली का एक ओपनिंग होता है, ये छेद होता है ना, श्वास नली का ओपनिंग है, ये छेद है। ठीक है ना, तो वो फेरिंग्स ही जोड़ता है। फेरिंग्स एक और काम करता है कि जो माउथ कैविटी है, मुख का जो मुख गुहा है, माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी को जोड़ता है किससे, ये माउथ कैविटी को जोड़ता है ऑस्फेगस से, माउथ कैविटी को जोड़ता है ऑस्फेगस से। ऑस्फेगस का मतलब भोजन वाली नली, ऑस्फेगस का मतलब भोजन वाली नली। तो फेरिंग्स दो काम करेगा, नेजल कैविटी को लैरिंग्स से और लैरिंग्स जो है क्या है भाई, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है, श्वास नली वायु नली का ओपनिंग है, वो मेन वो अथी है आपका, सबसे बड़ा छेद है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर फेरिंग्स क्या करेगा, माउथ कैविटी को जोड़ेगा ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप से, यानी कि भोजन वाली नली से। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो है, इन दोनों को है ना, ये जो है फेरिंग्स जो है इन दोनों को कनेक्ट करती है, विंड पाइप से भी फाइनली जोड़ती है ये, फिर आपका भोजन वाली नली, वायु वाली नली, दोनों को ये जोड़ती है। तो इन दोनों के ऊपर विंड पाइप और ये फूड पाइप, वायु वाली नली, श्वास नली और भोजन की नली, है ना, तो इन दोनों को जो है ना, इन दोनों का एक ढक्कन सा होता है, इन दोनों को ढकने वाला एक होता है ढक्कन, है ना, कवर करने वाला एक ढक्कन होता है, जिसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं उसको इपीग्लोटिस बोलते हैं। इपीग्लोटिस क्या है, एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि कैसे दरवाजे में पल्ला होता है ना भाई, दरवाजा में एक लकड़ी का होता है, एक लोहे का बना होता है, जिसको हम एक खोलते हैं दरवाजे को, फिर उसी से बंद करते हैं, पल्ला। तो ये उसी टाइप का होता है भाई कि कभी वो विंड पाइप को बंद करता है ना एपिग्लोटिस, तो कभी आपका फूड पाइप को बंद करता है। यही इसका काम है, समझ गए ना। हाँ, ये इसका काम है। ये कहाँ होता है, ये जो है लैरिंग्स के जस्ट ओपनिंग जो है ना आपका छिद्र होता है, वहीं पे ये जुड़ा होता है, एपिग्लोटिस होता है। एक्चुअली जब हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है कि लैरिंग्स हमारा, एपिग्लोटिस हमारे लैरिंग्स को खोल देता है ना, लैरिंग्स को खोल देता है, ठीक है, और फूड पाइप को बंद कर देता है, फूड पाइप को ढक देता है। बात समझिएगा। और जब हम खाना को स्वालो कर रहे हैं, जब खाना को हम लोग निगलते हैं, जब हम खाने को निगलते हैं, तो उस समय क्या होता है, लैरिंग्स बंद हो जाता है, यानी कि हवा वाली जो वायु नली है, वायु नली बंद हो जाती है ना, भोजन नली खुल जाती है। ठीक है ना, भोजन नली खुल जाती है। फिर से इसको देखिए, एपिग्लोटिस को अब ध्यान से देखिए, एपिग्लोटिस का क्या रोल है। जब हम लोग ब्रेद इन और ब्रेद आउट करते हैं, सांसें लेते हैं, सांसें छोड़ते हैं, है ना, तो उस समय क्या होगा, लैरिंग्स ओपन हो जाएगा, बट जो फूड पाइप है, यानी कि ऐसे समझिए कि विंड पाइप जो है, वायु वाली नली खुल जाती है, और समझ गए ना पूरी तरह से, और जो फूड पाइप है वो बंद हो जाती है, समझे ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, जैसे खाना खा रहे होते हैं, तो जब हम खाने को निगलते हैं, तो उस समय हमारी जो है लैरिंग्स, यानी कि विंड पाइप जो है, लैरिंग्स से ही विंड पाइप आगे जुड़ा होता है ना, तो लैरिंग्स यानी कि विंड पाइप जो है वो बंद हो जाता है और भोजन वाली नली खुल जाती है।